बाद में अपनी किताबें उसने छापी, उसमें लिखा धर्मेंद्र गौड़ बहुत मशहूर आदमी है कुछ सेंस में कि उसी ने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में किताब लिखी थी जिसमें उसने इंटेलिजेंस की फैलो का जिक्र किया। मेरे ख्याल से उसी ने ये बात निकाली कि वो यशपाल वाज द ट्रेटर जिसने उनका नाम लीक किया था, क्योंकि वो फाइलों के अंदर नाम यशपाल का शायद कहीं पे है। लोग पंडित का नाम देते हैं कि मेरे ख्याल से पंडित जी का, ऐसे पंडित जी उस टाइम के नहीं थे कम से कम उस टाइम पे, तो यशपाल का नाम लेके कि ये आदमी तो धर्मेंद्र गौड़ की किताबें मिल जाती हैं, अमेजन पे मिल जाएंगी आपको हिंदी में अभी भी। ही इज नो मोर, उनके लड़के से मेरी बातचीत हुई थी, उनके कुछ कागज वागज मैंने देखे। तो एनी हाउ उन्होंने 85 में उन्होंने धर्मेंद्र गौड़ ने ये लेटर, ये आर्टिकल लिख करके बोला, बाद में रिपीट किया अपनी किताबों के अंदर कि मैंने एटली की और मैंने संपूर्णानंद जी की बातें सुनी थी। उसने बोला कि वो आदमी जिंदा है, मरा नहीं है, वो रूस में चला गया था। तो इसका मतलब ये है कि एटली साहब बड़े खुले दिमाग से देश में, भारत में आए थे। उसके बाद वो जाते हैं कलकत्ता, और कलकत्ता में किस्मत ये है कि उस टाइम पे गवर्नर वहाँ पे जो था, उसकी गवर्नर सारे कांग्रेसी थे, लेकिन वो गवर्नर की डेथ हो चुकी थी। तो उस जमाने की जो है बातें सुनी थी, उसने बोला कि वो आदमी जिंदा है, मरा नहीं है, वो रूस में चला गया था। तो इसका मतलब ये है कि एटली साहब बड़े खुले दिमाग से देश में, भारत में आए थे। उसके बाद वो जाते हैं कलकत्ता, और कलकत्ता में किस्मत ये है कि उस टाइम पे गवर्नर वहाँ पे जो था, उसकी गवर्नर सारे कांग्रेसी थे, लेकिन वो गवर्नर की डेथ हो चुकी थी। तो उस जमाने के जो है चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, फनी भूषण चक्रवर्ती, पहले भारतीय जो चीफ जस्टिस बने थे कलकत्ता हाई कोर्ट के। मेरे ख्याल से 1951-52 तक वहाँ पे आपके जज अंग्रेजी हुआ करते थे आज़ादी के बाद भी। तो वो पहले भारतीय थे जो चीफ जस्टिस बने हैं कलकत्ता हाई कोर्ट, जो सबसे प्रेस्टिजियस कोर्ट था उस जमाने, कांग्रेसी थे, लेकिन वो गवर्नर की डेथ हो चुकी थी। तो उस जमाने के जो है चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, फनी भूषण चक्रवर्ती, पहले भारतीय जो चीफ जस्टिस बने थे कलकत्ता हाई कोर्ट के। मेरे ख्याल से 1951-52 तक वहाँ पे आपके जज अंग्रेजी हुआ करते थे आज़ादी के बाद भी। तो वो पहले भारतीय थे जो चीफ जस्टिस बने हैं कलकत्ता हाई कोर्ट, जो सबसे प्रेस्टिजियस कोर्ट था उस जमाने में। पहला मेरे ख्याल से कोर्ट भारत में जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ही बना था। वो एक्टिंग गवर्नर बने थे, और फनी भूषण चक्रवर्ती ने 2 दिन तक उनको होस्ट किया वहाँ पे, उनसे बातचीत, लंबी बातचीत करी। और बातचीत का जो उनका मसौदा हुआ था, उन्होंने पहले तो डर के मारे उनकी हिम्मत नहीं हुई, ऑब्वियसली वो गवर्नर होते तो वो नहीं बोल सकते। मेरे ख्याल से 58-59 में वो रिटायरमेंट उनकी हुई है। उसके बाद में उसने आदमी ने हिम्मत करके 63 में पहली बार ये बात पब्लिकली एक लेक्चर में बोली कि एटली ने मुझे ये बताया था कि मैं, हमारा भारत छोड़ने का जो मेन कारण था वो सुभाष चंद्र बोस थे, और गांधी का रोल मिनिमल है मेरे डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये दिस इज कमिंग फ्रॉम द पर्सन हु टुक द डिसीजन। अब बड़ी राइट। अजीब सी बात है, हम इस बात की कभी जिक्र करते हैं तो कुछ लोग, बड़े इतने अकलमंद लोग हमको मिलते हैं, वो हिस्टोरियन आ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, एटली गलत बोल रहा था। अरे तुम्हारे जैसे हिस्टोरियन देयर आर डाइम अ डजन, हैंगिंग अराउंड इन इंग्लैंड।